हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम भी। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस सीरीज में जिसमें हम आपको करा रहे हैं कैट लेवल की तैयारी। सभी क्वेश्चंस आपको जो मिल रहे हैं वो कैट लेवल के मिल जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिवर्स सिलोजिज्म। इसकी एक वीडियो पहले आ चुकी है, एक वीडियो आज मंडे और एक वीडियो इसकी आपको अपकमिंग सैटरडे को मिल जाएगी। 3 वीडियोस आपके लिए इनफ रहेंगे रिवर्स सिलोजिज्म को समझने के लिए, उसके क्वेश्चंस को करने के लिए। एक फोबिया रहता है रिवर्स सिलोजिज्म का रीजनिंग में, कहीं ना कहीं डर लगता है। जितना कि हम सिलोजिज्म में तैयारी कर पाते हैं या फिर उसके क्वेश्चंस को कर पाते हैं, रिवर्स सिलोजिज्म से उतना ही डर लगता है। नाम सुनते ही लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक को, इसलिए वो चीज़ें मुश्किल लगती हैं। गाइज, ये पूरी सीरीज इस चैनल पर चल रही है लास्ट 1.5 मंथ से, जिसमें हम आपको हाई लेवल क्वेश्चंस करा रहे हैं टारगेट करते हुए SBI PO 2023 को, इवन उसके भी मेंस एग्जाम को। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, अब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज आपके पूरे प्रिपरेशन में इस पर जो भी वीडियो आएंगी चैनल पर वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम जो पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका देखेंगे किस तरीके से इसके हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए दूंगा, आपको उसका आंसर बताना है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा क्या क्या है हमारे पास। कॉन्क्लूजन है हमारे पास, ऑल टाइगर्स आर, बेसिक इसका जानते हैं सभी। कॉन्क्लूजन जनरली हमें क्या होता है, स्टेटमेंट्स मिलते हैं, कॉन्क्लूजन फॉलो कराने होते हैं। यहाँ पर कॉन्क्लूजन मिलते हैं जो कि फॉलो करेंगे, और किस सेट ऑफ स्टेटमेंट से फॉलो करेंगे हमें सिर्फ वो बताना होता है। 2 तरीके हैं, या तो सभी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम बनाओ और देखो, पर वो बहुत टाइम टेकिंग है। तो कुछ अप्रोचेस हम लगाते हैं। क्या अप्रोचेस हैं जरा देख लेते हैं उनको। तो पहले जो भी आपको कंक्लूजन्स मिले हैं उनमें से पहले आप डेफिनेट वालों पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। कुछ चीजें हैं जैसे कि हम ऑल से सम, ऑल और सम दोनों को ड्रॉ कर सकते हैं। बताया था ना लास्ट क्लास में भी, देख लेना लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो। अगर हमारे पास ऑल है तो उससे ऑल और सम दोनों ही यहाँ पर ड्राइव हो जाते हैं। बट अगर हमारे पास सम है तो उससे सम तो ड्राइव हो जाएगा, बट उससे ऑल ड्राइव नहीं हो पाता है सम से। तो कहीं पर सम है तो वहां पर सम वाला सही होने के चांसेस बनते हैं, बट ऑल सही हो ही नहीं सकता वहां पर। अगर कहीं पर ऑल है तो वहां पर ऑल और सम दोनों के सही होने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसे कहीं पर अगर नो है तो वहां पर नो और सम नॉट दोनों के चांसेस बन जाते हैं सही होने के। बट अगर कहीं पर केवल सम नॉट है तो उससे कभी भी ऑल के चांस, या सॉरी नो के चांसेस नहीं बन पाएंगे, सम नॉट के चांसेस बनेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी। चलो देखते हैं जरा, पहले डेफिनेट वाले कंक्लूजन देखो। तो पहला डेफिनेट है और चौथा डेफिनेट है, ऑल टाइगर्स आर हॉर्सेस। देखते हैं पहले जरा। तो पहले देखो, टाइगर के पास ऑल है, तो टाइगर में जो रिलेशन होना चाहिए मेरे पास, जो भी स्टेटमेंट है मेरे पास, उनमें टाइगर के साथ ऑल ही होना चाहिए, क्योंकि ऑल को हम ऑल से ही डिनोट ड्राइव जो है वो कर सकते हैं। तो ऑल के अलावा अगर टाइगर के पास किसी में कुछ और है तो आप उसको स्टेटमेंट को यहां से निकाल दो। तो देखो, पहले वाले में टाइगर के साथ ऑल है, ठीक है। सेकंड वाले में टाइगर के साथ नो है, ऑल तो कहीं नहीं है, तो ये वाला तो निकाल दिया। थर्ड वाले में देखो, टाइगर के साथ मेरे पास क्या है, ऑल है, ठीक है। फोर्थ वाले में देखो, टाइगर के साथ यहाँ पर सम है, और भी देख लेना, ठीक है। ऐसे भी सकता है 2 स्टेटमेंट हो एक से रिलेटेड। तो यहाँ पर टाइगर के साथ मेरा सम है, सम से हम ऑल को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसको भी निकाल दो। फोर्थ को देखो, फोर्थ में भी टाइगर के साथ मेरे पास सम है, इसको भी हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, मेरे पास केवल 2 बचे, ठीक है। 2 में से भी देखते हैं किसी को एलिमिनेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए देखते ही। अप्रोच का मैटर है, अगर नहीं सोचते तो बना बना के करते रहते। दूसरा स्टेटमेंट देखें, सम पिग्स आर टाइगर। तो पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो पिग और टाइगर के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होना चाहिए किसी ना किसी के बारे में। तो देखें जरा, फर्स्ट और थर्ड को देखें अगर, तो यहां पर पिग के बारे में है, ऑल का रिलेशन है, पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, बट एक पॉजिटिव है, तो उससे बना सकते हैं। बट अगर मैं टाइगर्स को देखूं तो टाइगर के बारे में भी फर्स्ट में है। थर्ड में देखें अगर, तो थर्ड में भी मेरे पास, थर्ड में तो इवन सारे ही पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, सम पिग्स आर टाइगर। सम पिग्स आर टाइगर, तो देखो मेरे पास लिखा क्या है वैसे, और दूसरा क्या निकालना था, ऑल टाइगर्स आर हॉर्सेस। अच्छा देखो, ऑल टाइगर आर हॉर्सेस को जरा यहां पर इमेजिन करो, ऑल टाइगर आर पिग एंड नो पिग इज हॉर्स। थोड़ा सा इन दोनों को बना के भी देख लो चाहे, और क्लियरिटी हो जाएगी। ऑल टाइगर्स आर पिग
एंड नो पिग इज हॉर्स। तो क्या है यहाँ से हम ऑल टाइगर आर हॉर्स डेफिनेटली ड्रॉ कर पाएंगे? तो आप बोलोगे नहीं सर, टाइगर और हॉर्स में तो नो का ही रिलेशन बनेगा, ऑल का बन ही नहीं सकता। अगर एक दो स्टेटमेंट ड्रॉ भी करनी पड़े, नो इशू कर लो, तो ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। मैं एक बार ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ आपको। इसको लिखा है ऑल लायंस आर पिग। आपको हालांकि जरूरत नहीं है इसको, अगर एक बार बन गया तो टाइम वेस्ट मत करना। ऑल पिग आर हॉर्स, ऑल हॉर्स आर स्पैरो, और क्या लिखा है, ऑल टाइगर आर पिग, ऑल टाइगर आर पिग। ठीक है, देखते हैं कंक्लूजन नंबर 1। ऑल टाइगर आर हॉर्सेस, सारा का सारा टाइगर हॉर्स के अंदर है। टाइगर का सर्कल देखो पूरा हॉर्स ने कवर किया हुआ है, ये फॉलो कर रहा है। सेकंड देखो मे बी है, यानी कि पॉसिबिलिटी, ऑल टाइगर मे बी लायन। तो टाइगर और लॉयन के सर्कल देखो सेपरेट है, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा वहां पर, तो उनके बीच में कोई पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। थर्ड देखो ऑल स्पैरो में भी हॉर्सेस। तो स्पैरो और हॉर्स, स्पैरो से हॉर्स को कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा, तो हो सकता है जितना हॉर्सेस का सर्कल है उतना ही स्पैरो का सर्कल हो। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा ठीक हो जाएगा। सम पिग्स आर टाइगर। देखो पिग का कुछ पार्ट टाइगर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है क्या? बिल्कुल, ये वाला पार्ट जो है वो पिग का टाइगर ने ऑक्यूपाई किया, तो ये भी फॉलो कर रहा है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चंस को गाइस सॉल्व करना होता है। चलो एक क्वेश्चन और है, मैं ही करा देता हूँ उसको, जल्दी हो गया तो टाइम है, करा देते हैं। देखो जरा, सारे ही कंक्लूजन्स मेरे पास कैसे हैं, डेफिनेट कंक्लूजन्स है, तो बहुत बढ़िया बात है। और सम 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 और नो वाले, चलो देख लेते हैं। सम नॉट, सम नॉट, सम और नो वाले। सम नॉट हम नो और सम नॉट दोनों से ड्रॉ कर सकते हैं, सम को हम ऑल और सम दोनों से ड्रॉ कर सकते हैं। चलो देखते हैं, किसी भी एक को पकड़ लो। तो मैं सम फैंस और रेजोनेंस, किसी भी एक को पकड़ सकता, आपको दिक्कत नहीं। तो मैं फैन और रेजोनेंस देखता हूं पहले। तो फर्स्ट वाले में देखो, फैंस का केवल मेरे पास अच्छा एक रिलेशन नो का है, एक ऑल का भी है, तो बना पाऊंगा। रेजोनेंस का आप देखोगे तो रेजोनेंस का मेरे पास एक रिलेशन है नो का, रेजोनेंस का नो के अलावा कोई रिलेशन नहीं है। तो रेजोनेंस का नो है, तो नो यानी कि नेगेटिव रिलेशन है, तो उससे पॉजिटिव रिलेशन उसका नहीं बना पाऊंगा मैं, तो इसका फर्स्ट वाला तो काट दो आप। इस तरह की चीजें ही ढूंढनी है हमें केवल। ठीक है, सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में ऐसा कुछ देखो, फैन का मेरे पास नो है, जनरेटर का भी नो है, तो नो ही चाहिए जनरेटर में, तो नो से तो नो निकल जाएगा। फैन का नो है, बट फैन का दूसरे वाले स्टेटमेंट में सम भी है, तो सम निकल सकता है। ठीक है, अब सम रेजोनेंस आर कंडक्टर, सम कंडक्टर और फैन, तो क्या रेजोनेंस और फैन का कुछ रिलेशन आएगा? भाई सम रेजोनेंस आर कंडक्टर, सम कंडक्टर आर फैन, तो फैन और रेजोनेंस का कोई रिलेशन आएगा क्या? नहीं आएगा। तो यानी कि सेकंड वाला भी हमारा गलत हो जाएगा, इससे भी ये वाला स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर पाएगा। इस तरह की ही चीजें देखनी है हमें। ठीक है, थर्ड वाला देखो, देखो रेजोनेंस का केवल नेगेटिव रिलेशन है सम नॉट वाला, तो रेजोनेंस का फिर नेगेटिव रिलेशन है, यानी कि रेजोनेंस का हम पॉजिटिव रिलेशन इस स्टेटमेंट से नहीं कर पाएंगे, किसी और में नेगेटिव, किसी और में रेजोनेंस है ही नहीं, तो थर्ड वाला भी जो है फॉलो नहीं करेगा। थर्ड वाले से भी जो है वो रिजल्ट हम नहीं निकाल पाएंगे। समझ में आ रही है ना बात? फोर्थ देखो, सम रेजोनेंस आर कंडक्टर, ऑल कंडक्टर आर फैन, यहाँ से तो बन जाएगा, यहाँ से तो बन जाएगा, है ना। फैन का भी है हमारे पास, ये भी है। तो नेक्स्ट वाले देखते हैं। यहाँ पर देखो रेजोनेंस का नो है, और किसी में रेजोनेंस नहीं है, एक ही स्टेटमेंट से सारे निकल गए, है ना। तो यहाँ पर भी फिफ्थ वाला भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज रेजोनेंस का कोई नहीं है। फोर्थ वाले को ड्रॉ कर लेते हैं। सम रेजोनेंस आर कंडक्टर, ऑल कंडक्टर्स आर फैन, नो फैन इज अ जनरेटर, एंड ऑल जनरेटर आर इलेक्ट्रिकल्स। बना डायग्राम। चलो कंक्लूजन नंबर 1, सम रेजोनेंस आर नॉट जनरेटर। तो देखो रेजोनेंस का कुछ पार्ट मेरा ये फैन के अंदर है, और जो पार्ट रेजोनेंस का फैन के अंदर है वो जनरेटर में नहीं जाएगा, बिकॉज नो फैन इज जनरेटर, तो फर्स्ट ठीक है। सेकंड देखें, सम इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट फैन, सम इलेक्ट्रिकल्स आर नॉट फैन। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिकल्स का कुछ पार्ट ये है जनरेटर, और जो पार्ट इलेक्ट्रिकल का जनरेटर है वो फैन में नहीं जाएगा, बिकॉज नो फैन इज जनरेटर, नो जनरेटर इज फैन, तो ये भी ठीक हो गया। थर्ड देखें, सम फैंस आर रेजोनेंस। तो फैंस का कुछ पार्ट देखो रेजोनेंस, ये कॉमन पार्ट आ रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट है नो कंडक्टर इज जनरेटर। तो कंडक्टर पूरा का पूरा फैन के अंदर है, एंड नो फैन इज जनरेटर, यानी कि नो कंडक्टर इज जनरेटर भी सही है।
तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यानी कि फोर्थ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज परफेक्टली ऑल राइट टू ड्रॉ ऑल द कॉन्क्लूजन। इस तरीके से करना है। टिपिकल नहीं होता ये टॉपिक क्योंकि हम पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें दिक्कत लगी। ये बहुत ही लेंदी अच्छे को लेवल के क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं। इसी लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरीके से टैकल करना है गाइस, ठीक है। इसी तरह की और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और ये सीरीज 1.5 मंथ से चल रही है जिसमें कि हम आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से कराने हैं, तो इनको आप जरूर फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, हैव अ नाइस डे।